मैं यशिका सिंह अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों दोस्तों। क्या कभी किसी माँ का पुत्र अपने ही माँ को अपने ही पिता के हाथों पिटाई करवा सकता है दोस्तों? क्या एक पुत्र अपनी माँ को अपने बाप के हाथों पिटाने के लिए छोड़ देगा? क्या कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है जो उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को पीटा जाए और वो खुद उसमें सपोर्ट करे, अपनी माँ को बचाने की बजाय अपने पिता को ही सपोर्ट करे, यानी कि अपने माँ को नहीं बचाने की कोशिश करे और ना ही बचाए और ना तो अपनी माँ को अपने पिता के हाथों और भी ज़्यादा पिटवाए। दोस्तों, आप लोग को क्या ऐसा हो सकता है? एक पिता का अपनी पत्नी पे जितना हक होता है ये तो होता ही है दोस्तों, लेकिन एक पुत्र की मर्यादा होती है कि वो अपनी मर्यादा में रहे। अगर एक पिता पुत्र के सामने माँ को मार रहा है तो माँ को बचाए, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि एक पिता जो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कह रहा, वो तो जो मारता पीटता है वो तो अलग बात है, लेकिन उसका पुत्र खुद अपने बाप को कान भर भर के रात भर खुद भी मारे और दूसरे से भी पिटाई करवाए। बाप बेटे दोनों मिलके मारते थे अपनी माँ को। रात भर इतना मारे कि बेचारी उसकी माँ पतली सी हड्डी है, खुद ही है, और इतना उसको मारे पीटे हैं कि उससे बोला नहीं जा रहा है। और दोस्तों, क्या किसी का पुत्र ऐसा हो सकता है कि वो खाना खाने जाए तो खाना खाने जाए, वो बाथरूम जाए तो बाथरूम जाए, जबकि 12 साल का बेटा है? हमने ऐसा आज से पहले तो कभी नहीं देखा था कि 12 साल का बेटा अपनी माँ को मरने के लिए विवश कर दे। जबकि लड़कियाँ कितना भी हो हर बात को समझती हैं और सपोर्ट करती हैं अपनी माँ की, लेकिन एक लड़का वो भी सपोर्ट करता है अपनी माँ की, लेकिन यहाँ पर उस लड़के ने न ही अपनी माँ को सपोर्ट किया, न ही अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। इनफैक्ट वो तो खुद ही पिटवा रहा है अपनी माँ को। और जहाँ भी अगर किसी लड़की से बात कर रही है, किसी औरत से बात कर रही है, तो पल पल की खबर रख रहा है अपनी माँ की। जब वो अपनी माँ की इतनी खबर रख रहा है तो अपनी होने वाली बीवी की कितनी खबर रखेगा? जब वो अपनी माँ की इतनी खबर रख रहा है, अभी तो बहन छोटी छोटी हैं, तो फिर आगे चलकर वो उसकी वाइफ आएगी तो वाइफ की कितनी वो खबर रखेगा? हमें तो लग रहा है कि वो काम छोड़कर कहीं जाएगा भी नहीं। काम छोड़कर बोल रहा है, अपनी बीवी को छोड़कर कहीं जाएगा भी नहीं। बोलेगा कि नहीं, मैं जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी के ऊपर ध्यान कैसे रखूँगा, मैं देखूँगा कैसे कि मेरी बीवी क्या कर रही है, उसकी एक्टिविटी क्या है। हमें नहीं लगता कि वो लड़का कहीं छोड़कर अपनी बीवी को जाएगा, क्योंकि जब वो अपनी माँ के पीछे पीछे इतना पड़ गया है कि उसकी माँ अगर मान लीजिए किसी जेंट्स से बात करती है, किसी आदमी से बात करती है, तो एक बार माना जा सकता है कि भाई जेंट्स है, इस बात को माना जा सकता है। लेकिन एक लड़की से बात कर रही है, एक औरत से बात कर रही है, एक औरत और एक लड़की से बात कर रही है, फिर भी उसका बेटा सुन रहा है, पल पल उसका खबर रख रहा है। इतना भी किसी के पीछे नहीं पड़ा जाता, लेकिन जब वो इतना पीछे अपनी माँ के पीछे पड़ा है, उसकी माँ, हमें नहीं पता कि उसकी माँ उसके लिए क्या क्या कैसे कैसे की होंगी, वो तो वही जान रही होंगी कि कैसे कैसे एक माँ का दर्द सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन वो लड़का ना अपनी माँ का समझ रहा है, ना माँ की ममता को समझ रहा है, और किसी चीज़ को वो समझ ही नहीं रहा है।
एक बार अगर किसी आदमी को बोलता, किसी जेंट्स को बोलता कि इससे बात नहीं करो, तो बात कुछ हद तक ये यहाँ तक हो सकता है कि उसे पसंद नहीं होगा कि मेरी माँ किसी से बात करे। लेकिन दोस्तों, ये जो इसके अंदर शक की बीमारी है ना, ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि जब अभी इसके अंदर इतना है तो आप लोग समझ सकते हैं, अभी 12 साल की एज है तो इतना है, जब 18 प्लस होगा तब इसके अंदर कितना तेवर आ जाएगा। ये तो अपनी माँ को एक रोटी भी नहीं खिलाएगा, बोलेगा मैं जहाँ बोलूँगा, जहाँ जाओ तो जाओ, जहाँ बोलूँगा बैठो तो बैठो, मैं बोलूँगा उठो तो उठो। ऐसा मैंने आज से पहले किसी भी लड़के को नहीं देखा था, न ही किसी लड़के को देखा था, न ही किसी लड़की को देखा था। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, हमारे घर में भी दर्जनों बच्चे हैं, लेकिन हमने आज से पहले ऐसा किसी को भी नहीं देखा था जिस तरह ये लड़का अपने माँ के पीछे पड़ चुका है। इतना नहीं किसी के पीछे पड़ा जाता है, और इतना कोई अपनी बीवी के पीछे भी नहीं पड़ता होगा जितना वो अपनी माँ के पीछे पड़ चुका है। दोस्तों, इतना हम ये नहीं कहेंगे कि मानते हैं वो 12 साल का है तो उसको भी थोड़ा गलत और सही का समझ होगा। भाई उसे नहीं अच्छा लगता होगा तो बोल भी सकता है कि नहीं बात करो, लेकिन गला दाब दाब के अपनी माँ को मारने का क्या मतलब है। इतना ही मार रहे हो तो सीधा सीधा बोल दो ना कि जहर ला के दे दो। सीधा सीधा नहीं घर में अगर नहीं देखना चाहते अपनी माँ को तो जहर ला के दे दो, एक ही बार मर जाए। लेकिन इतना तड़पा तड़पा कर मारने पीटने से क्या मतलब है। तड़पा तड़पा कर किसी को मारना, रोज़ रोज़ किसी को रुलाना, किसी को घुट घुट के जीना क्या होता है, ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इतना उस बेचारी इतनी रो रही थी, इतना रो रही थी, खाली एक को पैदा करने के नाते ना कि उसको जन्म दी है। और माँ का ममता ऐसा ही होता है, बच्चा अपना संतान कितना भी खराब हो लेकिन वो उसके लिए सबसे लड़ लेती है। इंसान कहते हैं ना कि सबसे लड़ लेता है, बस अपनों के आगे हार जाता है। बस वो यहाँ भी वही कहानी, कुछ ऐसा ही कंडीशन है कि इंसान सबसे जीत सकता है लेकिन अपनों के आगे हार जाता है। तो इंसान दूसरों से नहीं हारता, कभी अपनों से ही हारता है। आज उनका जो भी हाल है वो दूसरे से नहीं हारी, लेकिन अपनी संतान से हार गई। उसके पति ने उसको, हमें लग रहा है शादी जब से किया तब से उसको मार रहा होगा, पीट रहा होगा, वो उससे नहीं टूटी। लेकिन इसका बेटा जो इसको गला दाब दाब के मार रहा, पीट रहा, इससे बहुत टूटी होगी, कि बहुत ज़्यादा टूटी होगी। क्योंकि जब इंसान एक पौधा भी लगाता है तो उससे उम्मीद करता है कि ये बड़ा होकर मुझे छाँव देगा। मुझे हर एक तरह से इंसान पौधा लगाता है तो यही सोचता है कि ये मुझे फल देगा, ये मुझे छाँव देगा। तो इंसान जब किसी की 3 लड़कियां ही हो और उस पर एक लड़का हो तो इंसान के मन में थोड़ा उम्मीद जागता है, चलो भाई लड़कियों का शादी विवाह कर देंगे, ये अपने घर चली जाएंगी, लेकिन मेरा जो बेटा है वो तो मेरे पास ही रहेगा ना, मेरे पास रहेगा, मेरी सेवा करेगा। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है कि उल्टा ही ये कर रहा है। और जो इंसान अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहा है वो अपनी बीवी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी औरत के साथ कैसे करेगा। उसके तो एकदम 24 घंटे पीछे ही पड़ा रहेगा। अपनी माँ के जब इतना पीछे पड़ा रहता है तो क्या गारंटी है कि ये इंसान, ये लड़का अपनी बीवी के पीछे न पड़े। बीवी तो आएगी तो हमें लग रहा है उसे छोड़कर काम धंधा भी नहीं जाएगा, बोलेगा मैं काम पे जाऊँगा, दिन भर क्या कर रही है क्या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। और दोस्तों, ऐसे ही लोग जितना जिसको बचाना चाहते हैं ना, जितना जिसको, इतना भी नहीं किसी को 24 घंटे वो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 24 घंटे अगर किसी को भी इतना तंग करेंगे, नाक में दम कर देंगे, किसी को भी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी ना, या तो इंसान वो सांस ही छोड़ देगा या तो फिर वहाँ से चला ही जाएगा। दोनों में से एक ही होता है। तो जब ये अपनी बीवी के साथ ऐसे करेगा ना तो इसके साथ 2 ही कंडीशन बनेगी,
या तो इसकी बीवी छोड़ के इसे चली जाए, या तो फिर वो हमेशा के लिए इस दुनिया को ही छोड़ दे, या इसे छोड़े या दुनिया को छोड़े, लेकिन वो छोड़े ही तो ज़रूर, दोनों में से किसी एक को। क्योंकि किसी भी इंसान को ये मंजूर नहीं होता कि कोई उसके ऊपर हुकूमत चलाए, कोई उसके ऊपर इतना दबाव डाले। हाँ ठीक है, जहाँ तुम्हें गलत लगता है वहाँ तुम बोलो, जहाँ तुम्हें सही लगता है वहाँ बताओ कि यहाँ पर तुम सही हो, यहाँ गलत हो। लेकिन हर जगह इंसान आपको ही गलत बनाए और खुद हमेशा सही नहीं हो सकता। कोई भी इंसान कितना भी सही हो, लेकिन हर जगह इंसान कभी भी सही नहीं हो सकता। हर जगह इंसान कभी भी सही नहीं हो सकता। और ये ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, ये तो आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसे लोग के साथ क्या होना चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में आज तक ऐसा लड़का कभी नहीं देखा था जो मैं आज देख रही हूँ। कोई अपनी माँ को इस तरह गला चिप कर, गला दाब के, कपड़ा ठूस के अपनी माँ को मार सकता है। बहुत अचंभव वाली बात है कि बहुत अचंभव वाली बात है कोई। और यहाँ तक कि उसको, उस लड़के का शक इतना बढ़ गया कि वो किसी को भी राह चलते लेडीज़ को भी बोल दे रहा है तुम इससे बात कर रही हो। इंसान देखिए, जहाँ रहता है इंसान 24 घंटे मुंह बंद करके तो नहीं रहेगा ना। अरे जो जहाँ रहता है, रहते इंसान बोलने लगता है, थोड़ा सा हंसने लगता है, खिलने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना, मान लीजिए ये हम मानते हैं कि एक बार लड़का होगा तो उसको रख सकता है, लेकिन लड़की किसी लड़की को रख ले, ये अचंभव बात है। अब उसका शक कितना बढ़ गया है लड़के का कि वो अपनी माँ को अपने मरे हुए बाप का कसम दिला रहा है कि तुम खाओ कसम कि तुमने ऐसा नहीं किया है, तुम बात नहीं करती हो। ऐसा कोई कर सकता है? ये कलयुग है। कलयुग तो फिर भी ठीक था, ये तो फिर एकदम लग रहा है मतलब युग आ चुका है। कलयुग तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब मतलब युग आ चुका है।